आपने ये भी जाना कि चाइनीज एलीट क्लास ने मॉन्यूमेंट्स बनाने और जंग लड़ने के लिए पेपर मनी प्रिंट किया करते थे। रोमन एलीट्स अपने गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स में कॉपर और निकल की मिलावट कर उसकी वैल्यू को कम कर देते थे। यूएस गवर्नमेंट ने 2008 के क्रैश के बाद ट्रिलियन यानी कि खरबों नकली पेपर मनी प्रिंट करवाए थे। इससे यह सवाल दिमाग में आता है कि आखिर अमेरिकन्स को क्यों कहा गया कि भगवान पर भरोसा करो। तीसरा, आपने जाना कि क्यों कियोसाकी गोल्ड और सिल्वर जमा करके रखते हैं, क्योंकि ये उनके मुताबिक एलीट्स की बेवकूफियों के खिलाफ एक इंश्योरेंस की तरह है। चाहे कैसा भी स्टॉक मार्केट क्रैश हो, उनके गोल्ड या सिल्वर पर आंच तक नहीं आएगी, क्योंकि कियोसाकी अपने गोल्ड या सिल्वर को ट्रेड या इन्वेस्ट नहीं करते। साथ ही आपने डेरिवेटिव्स के बारे में समझा, जैसे मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटीज और क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स। इन्वेस्टमेंट बैंक्स ये डेरिवेटिव्स क्रिएट करते हैं और फिर उन्हें गवर्नमेंट और पेंशन फंड्स को बेच देते हैं, और जब ये डेरिवेटिव्स एक्सप्लोड हो जाते हैं तो गरीब और मिडिल क्लास का सबसे ज्यादा नुकसान होता है। चौथा, आपने ऐसे सिंपल टूल्स के बारे में जाना जो आपके जीवन को बचाने का काम करेंगे। ये है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। एक रेक्टेंगल इनकम स्टेटमेंट के लिए इसका टॉप पार्ट इनकम और नीचे का हिस्सा एक्सपेंसेस हैं। दूसरा रेक्टेंगल बैलेंस शीट के लिए है, जिसके लेफ्ट साइड में एसेट्स और राइट साइड में लायबिलिटीज हैं। इस डायग्राम को पेपर पर ड्रॉ करने के बाद भरो और तब आपको अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन साफ साफ नजर आएगी। याद रहे, एसेट्स आपको पैसा कमा कर देता है, जबकि लायबिलिटीज आपकी जेब खाली करती हैं। आपने ये भी समझा कि सक्सेसफुल लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं और टीम में काम करते हैं। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है अगर आपसे गलती हुई है तो, और ना ही दूसरों से मदद मांगना गलत बात है। बड़े बड़े बिजनेसमैन हमेशा ऐसी पार्टनरशिप करते हैं जिसमें उनका फायदा हो। बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स एम्प्लॉइज और प्रोफेशनल्स के मुकाबले कम टैक्स पे करते हैं। गवर्नमेंट कंपनियों को इसलिए टैक्स ब्रेक देती है ताकि वो शहर में या स्टेट में और ब्रांच खोल सके। वो इसलिए क्योंकि एंटरप्रेन्योर या इन्वेस्टर लोगों को वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं जो गवर्नमेंट नहीं कर पाती। और लास्ट में आपने रिटायरमेंट फंड्स के बारे में जाना। अमेरिकन्स को एरेसा और 401 के प्रोग्राम के जरिए जबरदस्ती इन्वेस्टर बनने पर मजबूर किया जा रहा है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनका पैसा फंसने वाला है। कई पेंशन फंड्स अनफंडेड हैं। यूएस में सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर में कई ट्रिलियन डॉलर की अनफंडेड लायबिलिटीज पड़ी हैं। इस मुसीबत की जड़ है 2000 का .com क्रैश और 2008 का रियल एस्टेट क्रैश, जिसके बाद लाखों लोगों का घर बार बिक गया और वो गरीबी की जिंदगी जीने पर मजबूर हो गए। अब जब आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है, तो अब आपका क्या प्लान है? खुद को एजुकेट करो, अपनी इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में और जानकारी हासिल करो। अपनी इनकम और बैलेंस शीट अपडेटेड रखो। जो चीज समझ ना आए उसमें कभी इन्वेस्ट मत करो। ब्रोकर्स और फाइनेंशियल एडवाइजर्स की बातों में कभी मत आना। उन्हें आपके पैसे से ज्यादा अपनी फीस की फिक्र होती है। अगर आप एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं, तो एक एंटरप्रेन्योर या इन्वेस्टर बनना आपका गोल होना चाहिए। खुद का बिजनेस होने का मतलब है कि आप सिर्फ पे चेक के भरोसे नहीं होते, और ना ही आपको रिटायरमेंट फंड के लिए पे करने की जरूरत होती है। साथ ही गवर्नमेंट आपको टैक्स ब्रेक भी देती है, और एक एंटरप्रेन्योर बनकर आपका अपने पैसे के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है। इस बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ो। सीखो कि आप कैसे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अपना एम्प्लॉय वाला माइंडसेट चेंज करके एंटरप्रेन्योर वाला माइंडसेट बना। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप जिन लोगों से प्यार करते हैं, उनके साथ आराम से रिटायरमेंट का मजा ले पाएंगे। तो इसी मोड़ पर हमें एजुकेट करती और हमारे फ्यूचर के लिए हमें वार्न करती ये बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है कि इसे सुनते हुए कई आई ओपनिंग बल्ब ऑन मोमेंट जरूर आए होंगे, जिन्हें आपने नोट भी किया होगा। तो पॉइंट नंबर 1, इस समरी को एक बार नहीं बार बार सुनने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 2, केवल आप इसे अपने तक नहीं रखिए, इसे औरों तक भी पहुंचाइए। एंड पॉइंट नंबर 3, जो भी आपको इस समरी को सुनते हुए एक अवेकनिंग हुई, जो बात आपकी समझ में आई, उस बात को अपने शब्दों में सहज तरीके से कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।
ताकि आपके सरल शब्दों से आपकी भाषा में जब भी कोई दूसरे गिगलर फैमिली के मेंबर्स इसे पढ़ने और सुनने और देखने आए तो वो भी समझ सकें कि कितनी यूजफुल है ये बुक समरी, है ना? तो आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। बहुत जल्द एक नई बुक समरी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल, सुनते रहिए गीगल समरीज एंड लर्निंग को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते रहिए। गिगलर अमित वाधवा का नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।